हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की डेमोक्रेटिक की प्रत्याशी हैं श्रीमती सीमा जी। उनसे जानते हैं कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रही हैं कि किन किन मुद्दों पर वो काम करेंगी और करावल नगर की क्या समस्याएं हैं और सारी चीज़ें आप खुद उनसे ही सुनते हैं। सीमा जी, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू। सीमा जी, ये जो आपके मन में चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया? सर, मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ उस क्षेत्र में मुझे जो कमियां दिखाई देती हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं चुनाव मुझे लड़ना चाहिए। अच्छा, जैसे आपकी पार्टी का पूरा नाम क्या है? मेरी पार्टी का नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। अच्छा, आपकी पार्टी और अन्य पार्टियों के मैनिफेस्टो में क्या अंतर है? आपकी पार्टी मतलब क्या चाहती है, क्या विशेष बात है? सर, जो बाकी पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं, झूठे वादे करती हैं और झूठे वादे करके लोगों को बहला कर वो चली जाती हैं। और दूसरी बात ये कि वो बाहर से आती हैं, यहाँ क्षेत्र की नहीं होती है, अपने लोगों के बीच की नहीं होती हैं। और जो मेरी जो ये जिस पार्टी से मैं लड़ रही हूँ चुनाव, उस पार्टी में क्या होता है, जो बोलती है वो करके दिखाती है। तो जैसे बड़ी पार्टियां हैं वो अक्सर जो है ऐसे आदमी को, गुमनाम आदमी को या क्षेत्र में जिसका काम नहीं उन्हें टिकट देती हैं। जी सर। और जो क्षेत्र का कार्यकर्ता है जिसने समाज के बीच काम किया है यानी उसको नेगलेक्ट करती हैं, ये कहना है। हाँ, आपकी पार्टी जो है मतलब जनता से जुड़े हुए मुद्दे उनके मतलब निचले स्तर पे काम करती है। बिल्कुल सर। और क्योंकि आप जैसी कार्यकर्ता को टिकट दिया पार्टी ने तो मैं समझता हूँ। वैसे आप पहले से एक दो बार पहले भी चुनाव लड़ा आपने या पहला चुनाव है? जी, मैं पहले तो चुनाव नहीं लड़ी हूँ, लेकिन ये मेरा पहला ही चुनाव है। और सर, मैं जैसे सोशल वर्क कर रहा हूँ, लोगों के बीच में घरों में जाती हूँ, आसपास बच्चों की प्रतियोगिता वगैरह, शिक्षा के ऊपर जो काम करते हैं हम लोग, जैसे कि EWS के फॉर्म होते हैं, तो उनमें हम लोगों को घर घर जाके बताते हैं कि देखो, किसी के घर में अगर छोटा बच्चा हो तो वो अपने बच्चे का एडमिशन कराए। यहाँ ये गवर्नमेंट से जो ये योजना निकलती हैं, इसमें अपने बच्चे का एडमिशन कराओ। ये हमारे संगठन का ये वो काम है। वैसे भी करावल नगर क्षेत्र में अपने जितने भी दर्शक हैं उनको बता दूं, करावल नगर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ पिछड़ा हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है। तो शिक्षा में जैसे EWS है, जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं, उनमें जो कोटा होता है EWS का, वो लोगों को नहीं मिलता है। जी नहीं। तो आप उसके लिए संघर्ष कर रही हैं? जी सर, मैं, मेरी टीम जो होते हैं, बाकी सारे सब मिलके ग्रुप के लोग करते हैं सब। आपकी पार्टी का चुनाव निशान क्या है? मेरी पार्टी का चुनाव निशान है फलों की टोकरी और बैलेट पेपर है 9 नंबर। अच्छा, आप अगर जीत जाती हैं तो क्या करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम कराएंगी? जी सर, पहले तो मुझे ये जो टूटी फूटी गलियां हैं इनको ही देखना है, क्योंकि जो मेरी बहनें हैं, बच्चे हैं, जो छोटे छोटे गिरते हैं, छोटी चोट लगती है इनमें, क्योंकि बहुत सारी पतली पतली गलियां होती हैं, उनमें रिक्शा नहीं जा सकती है। ये काम कराना मुझे। जो रोड टूट जाता है तो वो रोड टूटने के बाद वो वैसे ही पड़ा रहता है, करते नहीं लोग बाग, तो मुझे वो तुरंत ही रिपेयरिंग करवाना, उसका जी। टूटे तो वैसे ही रिपेयरिंग हो जाए। फिर दूसरा स्वास्थ्य के लिए जो काम है, मोहल्ला क्लिनिक, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक कम है, है ही नहीं है। बोलते हैं ये बड़ी बड़ी बात। यहाँ बड़ा अस्पताल है कोई? जी सर, बड़ा अस्पताल तो है नहीं, मुझे तो नजर नहीं आता। जग प्रवेशन सीलमपुर हाँ, बस यहाँ नहीं है। नहीं जी नहीं, करावल नगर चौक पे है एक। नहीं, वो तो छोटी है, डिस्पेंसरी है। हाँ, वो नहीं है सर। डिस्पेंसरी होगी वो तो। हाँ नहीं, बड़ा अस्पताल नहीं है सर यहाँ पर। तो क्या इतनी मतलब यहाँ ज़रूरत है या नहीं है अस्पताल की? जी, ज़रूरत क्यों नहीं है सर, ज़रूरत क्यों नहीं है? जहाँ आदमी रहता है वहाँ हर जगह ज़रूरत होती है। तो केजरीवाल सरकार कहती है कि हमने बहुत काम किया बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे, तो यहाँ अस्पताल क्यों नहीं बनवाया केजरीवाल सरकार ने? जी, ये तो वो ही जाने ना। वो इसीलिए तो मैंने ये पार्टी में ज्वाइन किया है कि भाई वो काम नहीं कर रही है, तभी तो मेरी पार्टी आगे आई है ये। अगर वो करी होती तो फिर हम क्यों अपनी पार्टी बनाते। तो केजरीवाल की नीतियों से आप संतुष्ट हैं या नहीं? जी, मैं तो नहीं है संतुष्ट, और जनता भी नहीं है, क्योंकि जो महंगी महंगी दवाई होती है वो बाहर से ही लिखी होती है,
बेशक वो फ्री 1-2 रुपए वाली दवाई देते हैं वहाँ हॉस्पिटलों में भी, और बाकी जो महंगी दवाई होती है, महंगे टेस्ट होते हैं, वो बाहर से ही करवाते हैं। तो फ़ायदा क्या है? या तो पूरे जैसे अब ये केजरीवाल सरकार कह रही है कि हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, तो ये इसमें आपको कितनी सत्यता लगती है, कितना ये मतलब धरातल पे उतर पाएगी स्कीम? क्या ये चुनाव के वक्त का वादा हो सकता है? जी सर, 2100 रुपये की तो मैं बता दूं आपको, पहले भी मोदी जी ने बोला था कि 15 लाख रुपए हम देंगे। क्या उन्होंने दिए? नहीं, वो तो जुमला साबित जुमला था ना, तो ये भी जुमला ही है सर, ये भी जुमला ही है। अब तक कोई 2100 नहीं आया सर। हरियाणा में भी 1000 रुपए बोले थे, वहाँ अगर दिए होते तो महिलाएं धरना प्रदर्शन रख के नहीं बैठी होती। पंजाब में बोला था, पंजाब में भी नहीं मिले। पंजाब में भी नहीं मिले सर। तो बस मैं यही चाहती है, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सब जुमलेबाजी हैं इन लोगों के, बाकी कुछ नहीं है, सत्य कुछ नहीं है। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मतदाताओं से यही अपील करना चाहूँगी कि अपना क्षेत्र का नेता चुने, कैंडिडेट जो चुनना है वो अपने क्षेत्र का ही चुने, बाहर का ना चुने। और ये बड़ी बड़ी पार्टी तो वादे ही करके चली जाती है, बाकी काम तो आपका क्षेत्रीय ही कैंडिडेट करेगा। मैं लोगों से यही अपील करती हूँ कि फलों की टोकरी पे ही वोट दें, ताकि मैं लोगों का भला कर सकूं। यहाँ जो इनके जो काम है, मेरे क्षेत्रीय लोगों के जो काम है, मैं उन्हें पूरा कर सकूं। फलों की टोकरी के पे ही वोट दें। मेरा चुनाव चिन्ह है फलों की टोकरी और 9 नंबर बैलेट पेपर है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।